Good morning, Vida. And next topic, and today's topic fractions, that is like and unlike fractions. Like and unlike fractions. And first of all, we discuss about like fractions. Fraction with the same denominator. Fraction with the same denominator. Like means क्या होता है? एक जैसा. Then fraction with the same denominator. यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है, वो क्या कहलाते हैं? लाइक. जैसे मान ली मैंने लिखा 5/11, 3/11, 9/11, 13/11. सेकेंड पेयर लिखा मान लिया मैंने 3/5, 4/5, 9/5, 11/5 and so on. यानी फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन. जस्ट इसका अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन. जस्ट इसका अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन. थोड़ा सा बोर्ड को पास में करते हैं हम लोग, है ना. नेक्स्ट टॉपिक अनलाइक फ्रैक्शंस. नाम के जैसा ही काम, अनलाइक फ्रैक्शंस. Fraction with different fraction with different denominator. यानी जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है? अनलाइक. जैसे मान लिखा मैंने 3/5, 4/9, 11/13 एटसेट्रा. दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शन. यानी अब तक हमने डिस्कस किया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को. लाइक फ्रैक्शंस इट मींस जिनका डिनोमिनेटर क्या था? इक्वल था. अनलाइक फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या था? अनइक्वल था. लाइक इक्वल, अनलाइक अनइक्वल. ठीक है. अब अगर हमें ये कह दिया जाए कि आप लोगों को करना है कंपेयर. क्या करना है आपको? कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शंस. कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शंस. कि टू लाइक फ्रैक्शंस दे रखे हैं, उनको कंपेयर करना है. मान ली मैंने लिखा 5/11 एंड 3/11. कि आपको ये बताना है कि 5/11 और 3/11 में कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है. तो सिंपल सा कॉलम है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूमरेटर को चेक करेंगे. किसको चेक करेंगे? न्यूमरेटर को. जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा. इट मींस 5/11 एंड 3/11 में 5 इज ग्रेटर देन 3, देन 5/11 इज ग्रेटर देन 3/11. यानी हमने क्या किया? लाइक फ्रैक्शंस में अगर हमें कंपेयर करना था तो हमें केवल इतना ही सफिशिएंट था हमारे लिए कि इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर अमंग टू फ्रैक्शंस. यानी टू फ्रैक्शंस के बीच में अगर हमारा कोई एक न्यूमरेटर बड़ा है और वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है, इट मींस जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है. जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है. बट इन केस अगर मैं अनलाइक की बात करूं, कंपेयर द टू अनलाइक फ्रैक्शंस. with same numerator. हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. किसको कंपेयर कर रहे हैं? टू फ्रैक्शंस को जिनके न्यूमरेटर सेम हो. अभी तक तो हमने क्या कहा है? अनलाइक फ्रैक्शंस में
जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, अनइक्वल होता है, बट अनइक्वल डिनोमिनेटर हो रहा है, बट इक्वल न्यूमरेटर तो हो ही सकता है। मान लिया मैंने ये लिखा आपके 5/11 एंड 5/13, 5/11 एंड 5/13 कंपेयर किया लाइक फ्रैक्शंस को, तो हमने क्या कहा कि इसके लिए सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि अगर हमारा लाइक फ्रैक्शन है, इट मींस डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है तो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर न्यूमरेटर है वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक खत्म। बट कंपेयर कर रहे हैं हम लोग टू अनलाइक फ्रैक्शंस को। अनलाइक मींस डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी क्या होता है, अनइक्वल होता है, बट अगर हमारे न्यूमरेटर क्या होते हैं, इक्वल। अगर न्यूमरेटर क्या है, इक्वल, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है, वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। इट मींस 11 13 से स्मॉल है, इट मींस 5/11 इज ग्रेटर देन 5/13। सेम एज देखा जाए तो मान लीजिए लिखा मैंने 7/9 और यहां लिखा मैंने 9/11। among these, sorry, 7/11, among these denominator 9 is smaller than 11, यानी डिनोमिनेटर 9 जो था वो 11 से स्मॉल था, तो नो डाउट 7/9 इज ग्रेटर देन 7/11। 7/9 इज ग्रेटर देन 7/11, यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा था वो वैल्यू बड़ी हो गई। कब हुई, जब हमने क्या किया, कंपेयर किया टू अनलाइक फ्रैक्शंस को जिसका न्यूमरेटर सेम था। हमने टू कंडीशन लगाई, बेटा ध्यान से सुनना दोनों कंडीशंस को। फर्स्ट कंडीशन किसके लिए थी, कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शंस, यानी टू लाइक फ्रैक्शंस को हमने क्या किया था, कंपेयर किया था। टू लाइक फ्रैक्शंस को क्या किया हमने, कंपेयर किया। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या था, इक्वल। इक्वल डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा था वो वैल्यू बड़ी हो गई। और अनलाइक फ्रैक्शंस की कंडीशन में हमने क्या किया कि जिसका न्यूमरेटर तो सेम था बट डिनोमिनेटर क्या था, अनइक्वल था। तो जब डिनोमिनेटर अनइक्वल था तो हमने जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल था उस वैल्यू को ग्रेटर बता दिया। बट ये कंडीशन तो उस समय लग सकती है जब हमारे पास न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। बट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट देते तो फिर क्या करेंगे, तो हम नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे, वो कहलाएगा अपना एलसीएम मेथड। यानी उसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, उसके इक्वल करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब करते हैं कंपेयर। यानी यहां जो हमने कंपेयर किया वो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर था कि अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो हमने कंपेयर किया उसके न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर बड़ा था तो वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है। अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि 2/13 इधर भी मिले और यहाँ भी 2/13 मिले, इट मींस देन बोथ दे आर इक्वल, ठीक है। टू अनलाइक फ्रैक्शंस को देखा विद सेम न्यूमरेटर, विद सेम न्यूमरेटर, देन क्या हुआ कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, छोटा था, स्मॉलर था, डिनोमिनेटर जिसका क्या था, स्मॉल था, वो वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर हो चुकी है। अब कंपेयर करते हैं इस फ्रैक्शंस को। when numerator and denominator both are unequal, numerator and denominator both are unequal, अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस, को क्या करना है हमें, कन्वर्ट। इनटू लाइक, यानी अनलाइक को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में। मान ले लिखा हमने, लिखा यहाँ पर 3/7 एंड 7/5, both fractions having different numerator and different denominator, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे
taking LCM. Then LCM of 7 and 5. LCM हमेशा किसका लेते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर का. LCM किसका आता है? हमेशा डिनोमिनेटर का. अब LCM तो सबको आता है लिखना से, है ना? 7 और 5, तो पहले 7 से 1 टाइम, 5 का 5 और 5 से 1 और 1, 7 5 जार 35. अगर किसी को LCM लेना नहीं आए तो वो क्या करेगा? तो भी निकालेगा क्योंकि उसने सीखा हुआ है. ठीक है. फिर भी नहीं आए तो जो अपने पास डिनोमिनेटर गिवन है उस डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. 7 को 5 से किया, 7 5 जा 35. चले 3/7 एंड 7/5. एलसीएम कितना आया? 35. 7 की टेबल में 35 मिलता है मुझे 5 टाइम. इट मीन्स वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5. इट मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. याद आया ना? 5 की टेबल में 35 7 टाइम, देन मल्टीप्लाई विद 7/7. 3 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जार 15 एंड 7 5 जार 35 एंड 7 7 जार 49, 7 5 जार 35. बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस, है ना? यानी हमने क्या किया? अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर दिया किसमें? कि लाइक फ्रैक्शंस में. किसमें कन्वर्ट किया हमने? लाइक फ्रैक्शंस में. और हमें ये पता है लाइक को तो कंपेयर करना बहुत आसान है. कैसे करते हैं लाइक को कंपेयर? कि डिनोमिनेटर इक्वल थे तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर. इट मींस 49 इज ग्रेटर देन 15, देन 49/35 is greater than 15/35. बट 15/35 और 49/35 ये आए किससे थे? इन दोनों से आए थे, है ना? इट मीन इसकी प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा? 3/7 इज लेस देन 7/5. हमें पता है मैथ्स है, एक बार में कुछ समझ आ जाए कोई जरूरी नहीं है ना? तो चले एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके, उसके बाद डिस्कस करेंगे. अटेंडेंस का लिंक कंटिन्यूअसली चैट बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोगों को पता है, तो अपना रेस्पॉन्सेज देना ना भूलें. चलो कुछ एग्जांपल और पकड़ के लाते हैं. यहाँ लिखा आपने नेक्स्ट एग्जांपल. थ्री अपॉन 5 एंड 7/15. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अपना परफेक्ट रूल तो कहता है टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 एंड 15. यानी हमने क्या करना है? 5 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है. देन ये 5 और ये 15, 5 की टेबल में 1 टाइम, 5 की टेबल में 3 टाइम और 3 बन जा 3. 5 ने 3 से मल्टीप्लाई किया 15, देन LCM of 3 and 15 is equals to 50. ठीक है. अगर आपने फर्स्ट मेथड अपनाया होता क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, मैंने कहा था 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप 15 को 5 से करते तो 75 बनता. बट यहाँ तो 15 ही आया है. जब मिल रहा है तो मिलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर समझ में नहीं आए तो वो तो एक जुगाड़ है ना? चले देन क्या करना था हमें? 3/5 is multiply with which number to make a like fraction, and 7/15 also multiply with which what number? 15. एलसीएम कितना था अपना? 15. किससे डिवाइड किया मैंने? अपने गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से. डिनोमिनेटर कितना था? 5. 5 की टेबल में 15 कितनी टाइम मिला हमें? 3 टाइम्स. इट मींस both numerator and denominator is multiply with 3. 15 की टेबल में तो 15 1 टाइम मिलता है बेटा, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 1/1 से. देन हुआ 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 एंड 7 1 जा 7/15. among these 9/15 is greater than 7/15.
15 क्योंकि ये कन्वर्ट किस में हो चुका था अपना लाइक फ्रैक्शंस में, और लाइक फ्रैक्शंस क्या कहता है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल वी कंपेयर द न्यूमरेटर, विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन इज आल्सो ग्रेटर। ठीक है, यानी 9/15 में और 7/15 में किसको कंपेयर किया हमने, 9 एंड 7 को कंपेयर किया। 9 इज ग्रेटर देन 7, देन 9/15 इज ग्रेटर देन 7/15, बट 9/15 तो आया कहां से था, 3/5 से, और 7/15 तो 7/15 नहीं था। देन इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3/5 इज ग्रेटर देन 7/15। चलो आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग देते हैं आपको 2 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉर्ट आउट करोगे। आपके क्वेश्चंस लिखता हूं मैं यहाँ साइड पोर्शन में, ताकि आपके पास रिमेनिंग पार्ट में लिखने का स्पेस भी मिल जाएगा। 6/7 and 3/6, sorry 3/8, and second one is लिखा मैंने आपके लिए 7/11 and 3/5। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना 6/7 and 3/8। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर देखा 7 and 8, देन टेकिंग एलसीएम 7 and 8, 8 जाता है 2 की टेबल से 4 टाइम, 2 की टेबल से फिर 2 टाइम, 2 की टेबल से फिर 1 टाइम, एंड लास्ट 7 बन जा 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। देन एलसीएम of 7 and 8 is equals to 56। ठीक है, हमने देखा एलसीएम को 56, डिनोमिनेटर देखा फर्स्ट फ्रैक्शंस का 7, अब 7 से डिवाइड करेंगे 56 को, वो डिवाइड होता है अपना 8 टाइम, देन 6/7 is multiply with 8/8। ठीक है, एंड सेकंड थिंग 8 डिवाइड करेगा 56 को 7 टाइम, then fraction 3/8 is multiplied with 7/7। ये हुआ 6 8 जा 48, 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, 8 7 जा 56। Both denominators are equal and 48 is greater than 21, then 48/56 is greater than 21। ये तो हमने अपना आंसर निकाला है कब, जब हमने इसको इक्विवेलेंट यानी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो हमें क्या कहता है कि हमें 6/7 एंड 3/8 को कंपेयर करना था, देन 48/56 किसके लिए था, 6/7 के लिए, then 6/7 is greater than 3/8। Similarly, second part 7/11 and 3/5। First of all LCM लेना है हमें, LCM 11 and 5 is equals to 55। क्यों आएगा, क्योंकि 11 की टेबल में मिलता है और 5 की टेबल में मिलता है और कहीं से डिवाइड नहीं होते हैं, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चले 55 मिला। अब इस 11 की टेबल में 55 मिलता है मुझे 5 टाइम, देन 7/11 मल्टीप्लाई विद 5/5 एंड 3/5 इज मल्टीप्लाई विद 11/11, क्योंकि 5 की टेबल में 55 आता है 11 टाइम। करें कंपेयर, 7 5 जा 35, 11 5 जा 55 एंड 11 3 जा 33, 5 11 जा 55। Among these 35 is greater than 33, then 7/11 is greater than 3/5। यानी अब तक के केस के अकॉर्डिंग हमने 2 डिजिट को या 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर किया। हमने किसको कंपेयर किया है,
टू फ्रैक्शंस को कंप्लीट किया। बट ये तो नॉर्मल सी पार्ट हुई। अब हमें पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है? क्वेश्चन में हम कहते हैं कि इज 5/9 इज इक्वल टू 4/5, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपेयर करना स्टार्ट करें इसको। अब हम तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। आंसर्स के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ताकि आपको नोटिस में रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया था मेरी क्लास में। चलिए अब क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखते हैं। इज 5/9 इक्वल टू 4/5? is 5/9 is equal to 4/5? क्या 5/9 4/5 के इक्वल है क्या? अब इक्वल है या नहीं, इसके लिए तो हमें इसको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए कन्वर्ट करें। Then first of all we taking LCM of 5 and 9. Then LCM of 9 and 5 is equals to 45 होता है। बट होता कैसे है उसके लिए अपने चले यहाँ 9 और 5। 9 3 से डिवाइड हुआ 3 टाइम, 5 का 5, फर्दर 3 से डिवाइड हुआ 1 और 5, फिर 5 से डिवाइड हुआ 1 और 1। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। फिर हमने क्या किया था? 9 से डिवाइड किया था किसको? 45 को, जो मिलता है मुझे 5 टाइम। देन 5/9 इज मल्टीप्लाई विद 5/5 एंड 4/5 इज मल्टीप्लाई 5 की टेबल में 45 9 टाइम, देन 9/9 करें कन्वर्ट। 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 4 9 जा 36, 9 5 जा 45। इसके अकॉर्डिंग तो ये लाइक फ्रैक्शंस बने। देन 36 इज ग्रेटर देन 25, देन 5/9 इज लेस देन 4/5। हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था? ये तो ग्रेटर वैल्यू बता दी हमने। क्वेश्चन क्या कहा था? क्या ये इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। सो 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। ये जो मिडल में साइन बनाया मैंने, इक्वल के साइन को क्रॉस कर दिया, कट कर दिया, इट मींस ये बना अपना नॉट इक्वल। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन और है ऐसा ही, वो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। 9/16 5/9, 9/16 एंड 5/9। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इनमें ये पार्ट इक्वल है या नहीं है। सेम एज क्वेश्चन था अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग एलसीएम, देन एलसीएम ऑफ 16 एंड 9। 16 9 जा 144। मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि 16 2 की टेबल में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है, 16 में आता है, बट 9 केवल 3 और 9 में आता है। आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नहीं है इट मींस डिवाइड होगा ही नहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 144। इट मींस 16 की टेबल में 9 टाइम और 9 की टेबल में 16 टाइम। इट मींस 9 इज डिवाइडेड बाय 16, यानी 9/16 is multiplied with 9/9 and 5/9 is multiplied with 16/16। 9 9 जा 81, 16 9 जा 144, 16 5 जा 80, 9 ये गया 144। Among these 81/144 is greater than 80/144। It means क्या हुआ हमारा कि 9/16 इज ग्रेटर देन 5/9। हमने तो इसको ग्रेटर बता दिया। क्या ये इक्वल थे? नहीं। सो 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9 कि 9/16
5/9 के इक्वल नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही कुछ, यानी आज की क्लास में देखा हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर किया, अनलाइक को कंपेयर किया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद उसको हमने कर दिया कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उनको कंपेयर किया कि वे ग्रेटर थे, लेस देन थे या इक्वल थे। ओके, तो कल की क्लास में करेंगे इसी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ओके बाय, टेक केयर बेटा।